Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.112 from Irido-Whitley series. इस क्वेश्चन में यार वर्क डन बाय फोर्स या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि डिस्क ऑफ मास m 50 ग्राम स्लाइड्स विद द जीरो इनिशियल वेलोसिटी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन सेट एट एन एंगल अल्फा 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो अल्फा 30 डिग्री सेट किया गया है और उस पर एक ब्लॉक है वो स्लाइड करता हुआ, डिस्क है वो स्लाइड कर रही है ना, वो रोल नहीं कर रही है, तो एक ब्लॉक की तरह समझ लो, एक ब्लॉक की तरह स्लाइड कर रही है वो, है ना। हैविंग ट्रेवर्स डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइन प्लेन सेट, हैविंग ट्रेवर्स द डिस्टेंस एल इक्वल टू 50 सेंटीमीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द डिस्क स्टॉप्स। अब या नीचे आने के बाद में जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चलती है तो जब वो 50 सेंटीमीटर चल लेती है, 50 सेंटीमीटर, तब जाकर के वो स्टॉप कर जाती है, यानी कि वो रेस्ट में आ जाती है। फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्सेज ओवर द होल डिस्टेंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस ने ट्रैवल करी, उस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के अंदर जो फ्रिक्शन ने उस पर वर्क किया होगा वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें बताना है। अज्यूमिंग द फ्रिक्शन कोफिशिएंट के इज इक्वल टू 0.15, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो हम म्यू बोलते हैं वो के लिख रखा है वो 0.15 है फॉर बोथ द इंक्लाइन सरफेस, यहाँ पर भी और ग्राउंड पर भी, दोनों जगह पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो सेम है, इक्वल है। तो फिर क्या करें, अब सिनेरियो इनिशियली ए मान लो, इस पॉइंट से इसको छोड़ा गया और ये वर्टिकली हाइट h मान लो इंक्लाइन प्लेन की, और अलोंग द लेंथ जो इंक्लाइन प्लेन पर चलेगा वो अलोंग द लेंथ जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो मूव करेगा वो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कैपिटल L हमने मान ली है, ये कैपिटल L है। और उसके बाद में नीचे आने के बाद में हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो स्मॉल l वो 50 सेंटीमीटर में दे रखा है। जब वो इंक्लाइन प्लेन पर वो मूव करेगा तो किसी भी इंस्टेंट पर, क्योंकि वो स्लाइड कर रहा होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और ऊपर की तरफ, और काइनेटिक फ्रिक्शन पूरा होता है म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन, एन नॉर्मल, के म्यू तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि के बन जाएगा, और जो नॉर्मल फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स कितना होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड जो mg लग रहा होगा उसका अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट mg sin थीटा और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन mg cos थीटा, तो नॉर्मल mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, तो जो नॉर्मल होगा mg cos थीटा यानी mg cos अल्फा, तो वो म्यू यानी कि के mg cos अल्फा इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। साथ ही साथ mg नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल फोर्स इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। जब वो ग्राउंड पर आकर के आगे जाएगा उस समय भी उस पर फोर्सेज लग रहे होंगे, यही तीन फोर्सेज, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड mg, उसके अपोजिट नॉर्मल, और अगर ब्लॉक आगे की तरफ स्लाइड कर रहा होगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन। तो नीचे आते समय उसने कुछ स्पीड गेन करी होगी, फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चलेगा तो पीछे फ्रिक्शन की वजह से वो डिसलरेट होकर के रुक गया होगा। नीचे आते समय जो mg sin थीटा है, mg sin अल्फा, वो ऊपर की तरफ लगने वाले के mg cos अल्फा से कम, मतलब ज़्यादा रहा होगा mg sin अल्फा, इस वजह से एक्सेलरेट करा होगा तो स्पीड गेन करी होगी, और फिर 50 सेंटीमीटर तक चला होगा और पीछे फ्रिक्शन की वजह से डिसलरेट होकर के रुका होगा। तो ये कुछ सिनेरियो हुआ होगा। इस पूरे मोशन के अंदर फ्रिक्शन का वर्क डन बताना है हमें, ठीक है। ध्यान से सुनना, अलोंग द इंक्लाइन हमें इंक्लाइन प्लेन की लेंथ l मान ली और इसका वर्टिकल हाइट h मान लिया, जितना गिरा है वो, तो मैं h को l का साइन अल्फा कंपोनेंट बोल सकता हूँ कि जो लेंथ l है, और h में रिलेशन l साइन अल्फा को h लिख सकता हूँ, जो वर्टिकल हाइट ही गिरा होगा पार्टिकल उसके लिए। ये हमने हाइट निकाली है l के फॉर्मेट में ताकि हम वर्क डन बाई ग्रेविटी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया होगा तो ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वर्टिकल mg की डायरेक्शन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो h ही है, तो mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, उसका वर्क डन लिखा जा सकता है सीधा सीधा। तो फ्रॉम a टू b और b टू c अगर मैं देखूंगा तो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट से चला था और फाइनली भी रेस्ट पर जाकर के रुका है। इनिशियल और फाइनल स्पीड दोनों ही जीरो है। इनिशियली रेस्ट से छोड़ा गया था और फाइनली वो 50 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल पर चल करके रुक जाता है, तो दोनों स्पीड जीरो है। स्टार्ट से चला था और फाइनली स्टॉप कर गया। तो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे हम लिख सकते हैं कि इस पर तीन फोर्सेज ने काम किया होगा, ग्रेविटी जो उस पर लग रहा है, नॉर्मल जो लग रहा है, और फ्रिक्शन लग रहा है। इन तीन फोर्सेज का वर्क डन हो सकता है, वो टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल होगी, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो होगा। और वर्क डन जो ग्रेविटी का होगा ए से बी में और बी से सी में, ग्रेविटी का वर्क डन, नॉर्मल का वर्क डन लिख देंगे, तो ग्रेविटी का mg का वर्क डन, हम इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं सभी के वर्क डन्स को। यहाँ से यहाँ तक mg ने कितना काम किया, यहाँ से यहाँ तक कितना किया, यहाँ से यहाँ तक यहाँ के नॉर्मल ने कितना किया, यहाँ से यहाँ तक यहाँ के नॉर्मल ने कितना किया, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ के फ्रिक्शन है, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ के फ्रिक्शन ने। दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं टोटल वर्क डन लिखने के लिए। तो ए से बी में और बी से सी में mg का वर्क डन, ए से बी और बी से सी में नॉर्मल का वर्क डन, ए से बी और बी से सी में फ्रिक्शन का वर्क डन। ए से बी में वर्टिकली जब डाउनवर्ड ये इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग मूव कर रहा था, तो नीचे की तरफ, सॉरी, जब ये नीचे की तरफ आया होगा तो अलोंग द इंक्लाइन जब चला होगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो h ही है, तो mg की डायरेक्शन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h आया तो mg का वर्क डन mg h आ जाएगा। और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चलेगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर mg नीचे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा होगा, 90 डिग्री है, तो mg का कोई वर्क डन होगा नहीं, तो जीरो। नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल
के लिए तो जब वो इंक्लाइन प्लेन पर चल रहा होगा तो भी नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर है, और जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चल रहा है तो भी नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर। तो वर्क डन बाई नॉर्मल तो किसी भी सिनेरियो में जीरो ही है, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन पर चले चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चले। साथ ही साथ जो तीसरा फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, जब ये अलोंग द इंक्लाइन नीचे जा रहा था तब भी फ्रिक्शन पीछे था, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब आगे जा रहा है तब भी फ्रिक्शन पीछे है। तो फ्रिक्शन का वर्क डन यहाँ पर भी फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू -1, क्योंकि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो एफ एस कोस 180 डिग्री लिखेंगे, कांस्टेंट फोर्स होगा। जब तक इंक्लाइन प्लेन पर चलेगा तब तक इंक्लाइन प्लेन का फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा, और जब तक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चलेगा तब तक हॉरिजॉन्टल का जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ का फ्रिक्शन यहाँ का म्यू इंटू एन हो जाएगा, यहाँ का फ्रिक्शन यहाँ का म्यू इंटू एन हो जाएगा। ये वाला जो फ्रिक्शन होगा ये यहाँ का म्यू इंटू एन जो कि म्यू एम जी बन जाएगा, और ये वाला जो फ्रिक्शन है वो यहाँ का म्यू इंटू एन यानी कि के एम जी कोस अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का वर्क डन निकालते समय फ्रिक्शन पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट एल, मान लो अलोंग द इंक्लाइन एल चला तो माइनस का फ्रिक्शन इंटू एल यहाँ का वर्क डन हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का फ्रिक्शन इंटू ये वाला स्मॉल एल यहाँ का वर्क डन हो जाएगा। दोनों फ्रिक्शन अलग अलग हैं और दोनों डिस्टेंसेज एल एल अलग अलग हैं। तो हम वर्क डन लिख देंगे ए से बी में वर्टिकली डाउनवर्ड चलते समय एम जी इंटू एच, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच हुआ है तो एम जी इंटू एच उसका वर्क डन हो जाएगा। बी से सी में एम जी का कोई वर्क डन नहीं, नॉर्मल का दोनों जगह वर्क डन जीरो है। ए से बी में फ्रिक्शन का वर्क डन, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ म्यू एम जी कोस अल्फा लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है एल और कोस 180 डिग्री -1। तो क्योंकि फ्रिक्शन के फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसका वर्क डन नेगेटिव है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी चल रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है स्मॉल एल, तो माइनस का म्यू एम जी फ्रिक्शन इंटू एल ये वर्क डन आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी फ्रिक्शन इंटू एल, और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव वर्क को। तो ये टोटल वर्क डन आ गया एम जी का और फ्रिक्शन का, और वो टोटल जीरो होना चाहिए। यहाँ से एम जी इंटू एच, एम जी तीनों जगह से कॉमन अगर कट जाएगा, ये बन जाएगा एच माइनस म्यू इंटू एल इंटू कोस अल्फा माइनस स्मॉल एल इंटू म्यू। अब कैपिटल एच को हम लिख सकते हैं, सॉरी जो हाइट एच है उसको हम लिख सकते हैं एल का साइन अल्फा कॉम्पोनेंट। एल का साइन अल्फा कॉम्पोनेंट यहाँ पर लिख दिया म्यू एल कोस अल्फा माइनस म्यू इंटू स्मॉल एल इक्वल टू 0, और म्यू को हम के रख देंगे तो एल साइन अल्फा माइनस के एल कोस अल्फा माइनस के टाइम्स स्मॉल एल, इसको उधर भेज देंगे, और इन दोनों में से कैपिटल एल कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस के कोस अल्फा इक्वल टू के टाइम्स स्मॉल एल। तो कैपिटल एल जो बन जाएगा इंक्लाइन प्लेन की लेंथ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के साथ में रिलेटेड जो होगी वो रिलेशन बन जाएगा के टाइम्स एल अपॉन में साइन अल्फा माइनस के कोस अल्फा। के की वैल्यू 0.15 और एल की वैल्यू 0.5 मीटर, और साइन अल्फा अल्फा 30 डिग्री है तो साइन अल्फा हाफ बन जाएगा, ये 0.15 और कोस अल्फा 30 डिग्री है तो कोस अल्फा √3/2 बन जाएगा। वो सब रखेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये 1/5 आ जाएगा, नियरली 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर के आसपास। तो ये हमारा एक तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कितना चलेगा वो पता चल गया। अगर मैं एल साइन अल्फा करूंगा तो हाइट आ जाएगा। तो हमें इस लेंथ में और इस लेंथ में रिलेशन पता चल गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में दो तरीके से निकाल सकता हूँ, या तो मैं फ्रिक्शन के फोर्स का वर्क डन लिख दूँ, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम दोबारा से लगाऊं यहाँ से यहाँ तक। उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दोनों जीरो है, और उसमें एमजी और ग्रेविटी फ्रिक्शन नहीं वर्क करा है, तो एमजी का जितना भी वर्क डन होगा यहाँ से यहाँ तक जितना भी एमजी ने पॉजिटिव वर्क करा है उतना ही नेगेटिव वर्क फ्रिक्शन का होना चाहिए, ताकि यहाँ से यहाँ तक में टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, जीरो रहे, क्योंकि वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो टोटल वर्क डन भी जीरो होगा, तो जितना यहाँ से यहाँ तक आने में फ्रिक्शन सॉरी एमजी ने जितना काम किया है फ्रिक्शन उसका इक्वलेंट अपोजिट काम करेगा टोटल। तो मैं इससे निकाल सकता हूँ, या फिर फ्रिक्शन फोर्सेज और डिस्प्लेसमेंट हमें दोनों पता है तो हम फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट दोनों जगह पर लगा करके भी फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से करेंगे। पहले वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लेते हैं कि वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, नॉर्मल का वर्क डन जीरो है, तो वर्क डन बाई एमजी और वर्क डन फ्रिक्शन टोटल जीरो होगा। तो वर्क डन में फ्रिक्शन जो होगा वो माइनस वर्क डन बाई एमजी होगा, तो माइनस वर्क डन बाई ग्रेविटी, नीचे की तरफ एमजी फोर्स लग रहा होगा और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच हुआ है टोटल, जब वो इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा था तो उसका वर्क डन एमजी है। जब हॉरिजॉन्टल पर चल रहा था तो एमजी का कोई वर्क डन हुआ नहीं, क्योंकि एमजी नीचे चल रहा लग रहा था और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था तो उसका 90 डिग्री पर जो फोर्स लग रहा था एमजी उसकी डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसका कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो टोटल वर्क डन ग्रेविटी का ए पॉइंट से फाइनल सी पॉइंट तक सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइन प्लेन पर भी हुआ था माइनस एम जी एच, उसके बराबर ग्रेविटी का वर्क डन एम जी एच है, और फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी यानी कि माइनस ऑफ एम जी एच के बराबर होगा। एच को मैं एल साइन अल्फा लिख सकता हूँ, और एल को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल एल को के टाइम्स स्मॉल एल अपॉन में साइन अल्फा माइनस के कोस अल्फा, ये कैपिटल एल की जगह के टाइम्स स्मॉल अपॉन साइन अल्फा माइनस के कोस अल्फा, और ये साइन अल्फा था ऐसे कैसे। अब क्या करूंगा मैं, नीचे से साइन अल्फा कॉमन ले लूंगा इन दोनों में से, तो ये बन जाएगा 1, और यहाँ पर माइनस के कोस अल्फा बाई साइन अल्फा को कोट अल्फा लिख देंगे, और साइन अल्फा जो यहाँ पर कॉमन आया उसको इस साइन अल्फा से कैंसिल आउट कर देंगे, ये बन जाएगा माइनस का के एम जी एल अपॉन में 1 माइनस के कोट अल्फा। ये तुम्हारा वर्क डन बाई फ्रिक्शन बनेगा। इसमें वैल्यूज रख देंगे, वैल्यूज हम यहीं पर रख देते हैं क्योंकि हमने एल भी निकाल रखा है, समझ में आ गई बात। या फिर इसमें रख देंगे, एल भी निकाल रखा हमने, अल्फा में पता ही एम और जी पता है। एम हमें दे रखा 50 ग्राम, 50 ग्राम यानी कि ये तो माइनस, और 50 ग्राम 50 × 10⁻³ किलोग्राम में, ऐसा यूनिट्स में रखेंगे तो जूल में आंसर आएगा।
जी की वैल्यू 10 है और कैपिटल एल हमें दे रखा है, हमने अभी निकाला कैपिटल एल 0.2 मीटर है, यहाँ पे जो निकाला 0.2 मीटर ऐसा यूनिट में रखेंगे, इंटू साइन अल्फा, अल्फा 30 डिग्री है तो साइन अल्फा हाफ बन जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -50 मिली जूल या फिर 0.05 जूल, इतना वर्क डन आएगा और यही इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि हम फ्रिक्शन का ही वर्क डन दोनों बार लिख करके कर सकते हैं। जब ये नीचे इंक्लाइन प्लेन पर नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एल नीचे, तो माइनस का एफ इंटू एल यहाँ का फ्रिक्शन के एम जी कोस अल्फा, तो माइनस का के एम जी कोस अल्फा इंटू एल यहाँ का वर्क डन, और माइनस का के एम जी यहाँ पर नॉर्मल एम जी के बराबर है तो माइनस का के एम जी इंटू ये स्मॉल एल यहाँ का वर्क डन हो जाएगा। तो दो जगह जो फ्रिक्शन आ रहे हैं दोनों फोर्सेज का वर्क डन लिख देंगे, या तो माइनस का म्यू एम जी कोस अल्फा इंटू एल और यहाँ पर माइनस का म्यू एम जी इंटू स्मॉल एल, और यहाँ पर म्यू की जगह के रख देंगे, कैपिटल एल की जगह के टाइम्स स्मॉल एल अपॉन साइन अल्फा माइनस के कोस अल्फा, और म्यू की जगह यहाँ पर के रख देंगे और उसका एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेंगे तो ये भी वही वर्क डन बन जाएगा, माइनस का के एम जी एल स्मॉल एल अपॉन 1 माइनस के कोट अल्फा, वही साइन अल्फा कॉमन लेकर काट देंगे तो सेम एक्सप्रेशन आएगा, और वापस वैल्यूज रखेंगे तो फिर से वर्क डन में फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, -0.05 जूल। तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपना जो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है ना, टेलीग्राम पर अपना डाउट ग्रुप डिलीट हो गया था, पता नहीं जो भी कम्युनिटी इश्यूज हुए होंगे, या तो मैं 3-4 दिन से एक्टिव नहीं था तो शायद टेलीग्राम पर किसी ने कुछ पोस्ट किया हो स्टूडेंट ने और उस वजह से डिलीट हो गया हो, या फिर जिस भी रीजन से हुआ, मैं कंटिन्यू उनके कनेक्शन में हूँ, मैंने मेल वेल डाल रखा है, अगर वही अपना ग्रुप वापस से रिस्टोर हो जाता है तो ठीक है बात है, अदरवाइज मैं एक नया ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के उस नए ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर हम अपने डाउट्स वगैरह रेगुलरली फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बाकी यार मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस सब चीज़ के ऊपर कि नया ग्रुप क्या होगा, किस किस नाम से मिलेगा, क्या लिंक होगी, मैं नए वीडियो में बना करके डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।